हेलो। ये चैनल मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ एंड मैं जेई एंड नीट की टॉपिक कवर करूँगा एंड मेनली मैं फोकस करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करने के लिए। तो हमारे ट्वेल्थ में यानी 11-12 में टोटल नियरली 30 चैप्टर्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक महीने में 30 चैप्टर्स को कवर करेंगे एंड मैं ओनली कॉन्सेप्ट कवर करूँगा एंड अगर कहीं पे डेरिवेशन रिक्वायरमेंट होगा वहीं पे मैं डेरिवेशन करूँगा। लेकिन मेरा मेन फोकस होगा जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट ख़त्म करके हम न्यूमेरिकल करेंगे। एक महीने में कॉन्सेप्ट ख़त्म करने के बाद, मतलब अगर एक महीने में हो जाता है तो एक महीने में कॉन्सेप्ट ख़त्म होने के बाद हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट 2 महीने में 11th के 1000 प्रॉब्लम एंड 12th के 1000 प्रॉब्लम हम करेंगे। मतलब लगभग एक दिन में हम नियरली 30 से 35 प्रॉब्लम करेंगे। तो देखते हैं हम अपना टारगेट कर पाते हैं नहीं। तो हमको पता है पहला जो चैप्टर होता है 11 में, उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए हमको मैथ, जो बेसिक मैथ है उसका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमारा पहला चैप्टर का नेम होगा मतलब बेसिक मैथ। ये चैप्टर में हम क्या करेंगे, बेसिक मैथ में जितने भी जो जो हमको आगे रिक्वायरमेंट होने वाला है वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड इसका रूट निकालने के लिए, और इसका रूट का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर बाई 2a, जहाँ पे इसका दो रूट होगा। अगर अल्फ़ा एंड बीटा इसका दो रूट होता है तो हमको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c बाई ए एंड अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। ऐसे ही हम 1 बाई 1 टॉपिक कवर करेंगे जो कि हमको न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगा। एंड मुझे पता है ये सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी मैं 1 बाई 1 टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर कर लूँगा। ओके, दूसरा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है a प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू NC0 a टू द पावर n प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ऐसे करके डॉट 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 NCn x टू द पावर n। यहाँ पे NC0 इट इज़ ए कॉम्बिनेशन एंड ये फॉर्मूला कहाँ से है, हमको पता है NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे करके हम NC0, NC1, NC2, NCn ऐसे करके सारे फैक्टोरियल का, सारे कॉम्बिनेशन का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके, n फैक्टोरियल का वैल्यू हमको पता होगा। n फैक्टोरियल मतलब अगर हम 5 फैक्टोरियल में लेता हूँ, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे करके हम सारे नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे a का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो अगर हम a का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंड a की जगह हम a की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा 1 प्लस nx, क्योंकि NC1 का वैल्यू होता है n एंड ये तो x है एंड a टू द पावर n माइनस 1 का वैल्यू होगा 1 क्योंकि a का वैल्यू 1। ऐसे ही ये वैल्यू कंटिन्यू होगा। देन नेक्स्ट वैल्यू होगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे करके ये कंटिन्यू होगा। ओके, यहाँ पे कंडीशन आता है, अगर हम क्या करते हैं x का वैल्यू लेस देन 1 लेते हैं, तो अगर हम x का वैल्यू लेस देन 1 लेते हैं तो क्या होगा, ये जो एक्स स्क्वायर एक्स क्यू ये जो वैल्यू आएंगे ये सब कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि x का वैल्यू लेस देन 1 है। तो हमारा 1 प्लस एक्स टू द पावर n का वैल्यू होगा 1 प्लस एन एक्स एंड यहाँ पे n इज एनी नंबर, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, एंड x होता है लेस देन 1। सो अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर हम लिखते हैं माइनस n क्योंकि n कैन बी नेगेटिव, तो इसका वैल्यू होगा 1 माइनस एन एक्स एंड ये सारे कंडीशन होल्ड होंगे जब x लेस देन 1 होगा। सिमिलरली अगर हम इसको लेते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर n, तो अगेन ये होगा 1 माइनस एन एक्स। सिमिलरली अगर हम लेते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। ऐसे ही ये सारे कंडीशन होल्ड होंगे क्योंकि x का वैल्यू लेस देन 1 है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल है ग्रेविटेशन की चैप्टर में, ग्रेविटेशन हो या न्यूमेरिकल करने में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में कहेंगे एपी। ठीक है, ओके। एपी का मतलब क्या होता है? अगर एक मैं नंबर लेता हूँ 2, एपी का मतलब क्या होता है? एक कॉमन नंबर को हम क्या करेंगे ना, ऐड करते जाएंगे। मतलब अगर ये फर्स्ट नंबर 2 है, अब हम क्या करेंगे ना, इसमें दो दो ऐड करते जाएंगे। तो ये सेकंड नंबर क्या होगा? 4, थर्ड नंबर क्या होगा? 6, 8, ऐसे करके कंटिन्यू होगा। अगर ये कंटिन्यू कर रहा है इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज। अगर ये एक फाइनाइट नंबर पे एंड हो रहा है उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सीरीज। ओके, ये एपी का पहला नंबर जिसको हम लिखेंगे ए का वैल्यू है 2, एंड इसका जो डिफरेंस मतलब 4 - 2 6 - 4, तो इसका डिफरेंस है 2। तो इस एपी में एनी नंबर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला का नाम है, मतलब फॉर्मूला का वैल्यू है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम n इक्वल टू 5, मतलब a फिफ्थ की वैल्यू को निकालेंगे, मतलब फिफ्थ एलिमेंट की वैल्यू को हम निकालेंगे। तो a मतलब पहला नंबर क्या है? 2 प्लस n माइनस 1, n कितना है? 5 माइनस 1 इंटू 4, डिफरेंस क्या है? 2, तो ये हो गया 10, जो कि हमको पता है 1 2 3 4 5, मतलब फिफ्थ नंबर है 10। ठीक है, ओके। ये तो फॉर्मूला हो गया एनी एलिमेंट को निकालने के लिए, ये हो गया फॉर्मूला। अगर हम क्या करेंगे, ये एपी को फर्स्ट नंबर से हम क्या करेंगे ना, ऐड करेंगे, मतलब सम करेंगे। ओके, सम करने के लिए भी इसका एक फॉर्मूला है। तो क्या है फॉर्मूला? एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। मतलब एस एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नंबर, तो n/2 a प्लस एल। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, हम पहले से 5 नंबर को ऐड करेंगे। तो 5 नंबर को ऐड करेंगे मतलब S5 कितना हो जाएगा? n/2 मतलब 5/2। a क्या होता है? पहला नंबर क्या है? 2 प्लस एल क्या होता है? लास्ट नंबर क्या है इस पे? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2 12, 12 ये 6, ये हो जाएगा 30। तो अगर पहले 5 नंबर को हम ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 30। सो एपी का दो जो फॉर्मूला है, एक है an मतलब एनी नंबर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, किसी भी एपी की एनी नंबर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, जो कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड देन एस एन मतलब सम ऑफ द फर्स्ट n एलिमेंट, जिसका फॉर्मूला है n/2 a प्लस एल। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन नंबर को हम ऐड करते जाते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? कॉमन नंबर को हम क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे कि अगर फर्स्ट नंबर हो गया 2, देन हम क्या करेंगे ना, इसमें 2 मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 4, देन क्या होगा? 8, देन 16, 32 एंड सो ऑन। ओके, इसमें पहला नंबर क्या है? 2। ओके, एनी इसमें भी एनी नंबर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। तो क्या है फॉर्मूला? an इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ओके, इसमें a क्या है? फर्स्ट नंबर। r क्या है? r इज द कॉमन रेशियो मतलब 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2। सो r होता है कॉमन रेशियो। ओके, वो ये फॉर्मूला यूज करके हम फिफ्थ एलिमेंट को निकालेंगे, जो कि हमको पता है 32, लेकिन हम ये फॉर्मूला को यूज करके निकालेंगे। ओके, तो 32 मतलब n इक्वल टू 5, तो a5 कितना हो जाएगा? ए है तो ए पहला नंबर, तो 2 इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। इसमें r क्या है? कॉमन नंबर, मतलब कॉमन रेशियो, जो कि है 2 टू टू द पावर n माइनस 1। n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 4, तो 2 टू द पावर 4 मतलब 16, 16 इंटू मतलब 32। तो ये हो गया हमारा एनी नंबर जीपी में, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एनी नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। सिमिलरली इसमें सम ऑफ द एन एलिमेंट को निकालने का एक फॉर्मूला है। तो क्या है वो फॉर्मूला? एस एन इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। ओके, ये फॉर्मूला जब r लेस देन 1 होता है तभी होल्ड करेगा, एंड ये फाइनाइट सीरीज के लिए। सिमिलरली एस एन इक्वल टू कितना होगा? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1
बाई आर माइनस वन, ये होगा जब आर ग्रेटर देन वन होगा, मतलब फाइनाइट सीरीज के लिए, लेकिन आर ग्रेटर देन वन होगा। सिमिलरली इनफाइनाइट सीरीज के लिए, अगर हमारा जीपी इनफाइनाइट है तो क्या करेंगे हम, एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बाई वन माइनस आर, एंड इसमें आर लेस देन होगा। सिमिलरली ए बाई आर माइनस वन जब आर ग्रेटर देन वन होगा। तो ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। ऐसे ही मैं जितना जितना मतलब बेसिक मैथ हमारा रिक्वायरमेंट होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, इसको हम पहले कवर कर देंगे।